नमस्कार माय डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड। आपके अपने यूट्यूब चैनल विवेक एडुकेशन 24 में आपका स्वागत है। आज चलिए हम लोग पढ़ते हैं केंद्रीय बजट 2025-26 जो पेश किए गए हैं हाल ही 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण के द्वारा। उनके द्वारा क्या पेश किया गया है, क्या इसमें किसानों को, गरीबों को, युवाओं को या महिलाओं को क्या योगदान दिया गया है, कैसे बजट की रूपरेखा तैयार की गई है, कितने सिद्धांत दिए गए हैं, क्या थीम है और इसमें जितने भी थीम है उसमें मुख्य मुख्य इम्पोर्टेंट बातें क्या है जो आगामी एग्जामों में आपके आ सकते हैं। इन सबों को हम लोग इस पार्ट में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले शुरू करते हैं केंद्रीय बजट का वो हिस्सा जो आपके एग्जाम में स्टैटिक जीके बनने योग्य है और वो निश्चित तौर पर आगामी एग्जामों में आने की संभावना रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। इसमें बताया गया है एक वित्त वर्ष में सरकार की अनुमानित प्राप्ति और व्यय का विवरण ही बजट कहलाता है। यहाँ पे आप दो चीज गौर करेंगे, ये अनुमानित होता है। प्रॉपरली आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये बिल्कुल फिक्स होता है, ये अनुमानित है। सरकार अपना अनुमान लगाती है और उस अनुमान को लगाने में बजट के नोडल निकाय जो है उनको सहायता करते हैं। तो अब बात आती है कि संविधान के किस भाग में इसका वर्णन है। तो संविधान के अनुच्छेद 112 के अंतर्गत जो भाग 5 में दिया गया है उसमें एक शब्द दिया गया है, वो शब्द है वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण। ध्यान में रखेंगे कि संविधान में कहीं भी बजट शब्द का कोई भी विवरण, कोई भी वर्णन नहीं किया गया है। वहां क्या मिलेगा? वार्षिक वित्तीय विवरण। चूंकि आज स्मार्ट हो चुकी है दुनिया, तो अब जो एग्जामिनर पूछते हैं क्वेश्चन उसमें ये वार्षिक वित्तीय विवरण को ए एफ एस ए एफ एस भी लिखा मिल सकता है आपको, जिसका अर्थ होता है N1 फिनेंशियल स्टेटमेंट। चलिए नेक्स्ट, अगर हम लोग से क्वेश्चन ये पूछ ले कि क्या वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत राष्ट्रपति करते हैं या उनके द्वारा नामित कोई भी व्यक्ति इसे प्रस्तुत कर सकता है, तो बिल्कुल सही होगा कि राष्ट्रपति अपने द्वारा नामित किसी व्यक्ति को यह अधिकार देते हैं कि वो वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करे। चूंकि राष्ट्रपति ये समझते हैं कि वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करना सबसे अच्छा रहता है कि वित्त मंत्रालय के जो वित्त मंत्री है वो प्रस्तुत करे, तो इसलिए वो राष्ट्रपति पहले अनुमति देते हैं और फिर लोकसभा में वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया जाता है। तो भारत का राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करता है। अब बात आती है कि ये पहले कहाँ प्रस्तुत होता है, तो पहले होता है लोकसभा में और हमेशा लोकसभा में ही पारित होता है। ठीक है, चलिए इसके स्टेटिक्स का दूसरा पार्ट देखते हैं हम लोग, बजट तैयार कैसे होता है। ठीक है, बजट शब्द कहाँ से आया? तो बजट शब्द आपको पता है कि ये फ्रेंच भाषा का शब्द है और बजट जो है वो बजट तैयार करने में नोडल निकाय, मैंने अभी तुरंत बताया था कि नोडल निकाय की जरूरत होती है और उसमें दो प्रभाग होते हैं। एक होता है बजट प्रभाग और एक होता है सहायक प्रभाग। तो बजट प्रभाग में आर्थिक मामले का विभाग आता है और वित्त मंत्रालय का विभाग आता है। आर्थिक मामले के विभाग में वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा इसमें योगदान दिया जाता है। वाणिज्य मंत्रालय, ठीक है, मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय दोनों एक दूसरे के जुड़वा बहने कह सकते हैं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन आ सकता है? ये क्वेश्चन आ सकता है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने पेश किया था? तो सही आंसर, स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट पेश करने वाले आर षणमुखम सेट्टी, आर षणमुखम षणमुखम सेट्टी। ठीक है, आप ये भी ध्यान में रखेंगे कि ये षणमुखम सेट्टी के जो प्रश्न आएंगे उसके अलावे भी आपको एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि गणतंत्र भारत के प्रथम बजट पेश करने वाले कौन थे और ये 1947 में थे, तो गणतंत्र भारत के बजट पेश करने वाले कब किए थे? तो आप ध्यान में रखेंगे कि जॉन मथाई, ये जॉन मथाई ये सबसे पहले गणतंत्र भारत के
बजट पेश करने वाले थे और वो ईस्वी था 1950। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है इसके स्टैटिक के पॉइंट में। ठीक है, तो देखिए बजट के प्रमुख घटक कौन कौन होते हैं, यह भी स्टैटिक का पॉइंट ही है। ये बन सकता है कि घटक कौन है, तो राजस्व और पूंजी प्राप्ति का अनुमान, राजस्व बढ़ाने के तरीके और साधन, व्यय का अनुमान, समाप्त हो रहे वित्तीय वर्ष में वास्तविक व्यय और कमी या अधिशेष, या आप इसको वास्तविक प्राप्ति और व्यय बोल सकते हैं, या कमी या अधिशेष इनको बोल सकते हैं। आने वाले वित्तीय वर्ष की आर्थिक और वित्तीय नीति ही तैयार करना बजट के प्रमुख घटक में है। ध्यान भी होगा कि 2017 से पहले 1924 में रेल बजट को आम बजट में एक साथ मिलाकर ही पेश किया गया था, और तब से लेकर अब तक 2017 तक, अब तक कहने का 2017 तक दोनों साथ पेश होते थे। लेकिन 2017 में ही भारत सरकार ने दो बजट पारित कर दिए, रेल बजट अलग और आम बजट अलग। जो पहले अलग अलग पेश होता था 24 से साथ में हो गया था, लेकिन 2017 से वो साथ में नहीं, अब वो क्या हो रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं पेश। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग देखते हैं इसके स्टैटिक पॉइंट में और कौन सा क्वेश्चन बनाया जा सकता है एग्जामिनरों द्वारा। तो बजट के चरण कितने होते हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ के बजट के चरण 6 बताए गए हैं, और ध्यान में रखना कि बजट के चरण भी जो 6 ही होते हैं, वो 6 कौन कौन से हैं, तो वो 6 में आते हैं। सबसे पहले प्रस्तुति, जिसे हम कहते हैं बजट पेश करना। बजट कब पेश होता है, 1 फरवरी को। पहले ये फरवरी के अंतिम दिनों में होता था, लेकिन वार्षिक वित्तीय को मार्च से शुरू करना पड़ता है, इसलिए अंत से छोड़ के पहले ही, क्योंकि इसके बाद भी बजट पेश करने के बाद भी अन्य प्रक्रिया है, जिसके कारण बजट 1 महीने में लागू नहीं हो पाता है। तो इसलिए कहा गया कि अब 1 फरवरी से ही बजट लागू होगा। आम चर्चा होती है, बजट जो हमने पेश किया वो सही है या गलत है, क्या सुधार चाहिए, क्या सुधार कर सकते हैं, ऐसा आम चर्चा द्वारा पारित होता है। फिर विभागीय समिति द्वारा इसकी जांच होती है। फिर तीसरा होता है अनुदान मांगों पर मतदान। फिर होता है विनियोग विधेयक, और फिर वित्तीय विधेयक पारित की जाती है। उसके बाद इस बजट को पारित किया जाता है, और लोकसभा में पारित होने के बाद 14 दिनों के लिए राज्यसभा के अंतर्गत भेजा जाता है कि अगर कोई सुझाव हो या कोई आवश्यक सुधार हो तो उसको किया जा सके। भारत का जो वार्षिक वित्तीय विवरण है, उसमें प्रावधान क्या क्या है, यह राष्ट्रपति के सिफारिश के बिना नहीं पेश किया जा सकता है। अनुदान की मांग इसमें नहीं की जा सकती है। करारोपण टैक्सेशन वाला कोई धन विधेयक पेश तब तक नहीं किया जाएगा। कानून द्वारा दिए गए विनियोग के अलावा भारत की संचित निधि से कोई धन नहीं निकाला जाएगा। संसद की इसमें क्या भूमिका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आ सकता है। कैसे क्वेश्चन बनेगा कि बजट में संसद की क्या भूमिका है, तो आप उसमें 4 ऑप्शन रहेगा। उन चारों ऑप्शनों को मैंने यहाँ रखने का प्रयास किया है। धन विधेयक, वित्त विधेयक, कराधान को शामिल करते हुए केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा। ऐसे करके ऑप्शन ए आ सकता है। बी ऑप्शन आ सकता है अनुदान की मांग पर मतदान करना, जो राज्यसभा के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है। धन विधेयक हो या वित्त विधेयक हो, उसे 14 दिन के भीतर राज्यसभा को लोकसभा के पास लौटा देना पड़ता है। ये 3 ऑप्शन ऐसे पूछ सकता है, और जब पूछेगा संसद की क्या भूमिका नहीं है, तो हो सकता है कि यही क्वेश्चन को उल्टा करके पूछ दे कि राज्यसभा के पास यह अधिकार नहीं है कि वह 14 दिन उसे रोक सकता है। तो इस पर ध्यान देंगे और ये आपका स्टैटिक का पार्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, इसी में स्टैटिक का एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट लेकर। लोकसभा और राज्यसभा द्वारा की गई सिफारिश को स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकता है। कहने का अर्थ ये है कि राज्यसभा जो है वो अपनी जो सिफारिश पेश करेगा किसको, लोकसभा को, तो लोकसभा के पास यह अधिकार है वो माने या न माने। स्टैटिक के कुछ इंपॉर्टेंट प्रस्तुति के बाद अब हम लोग देखेंगे वार्षिक वित्तीय विवरण जो तय किया गया
इस बार वो कैसा है।